नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन हो रहा है। मुल्ला बरादर को मुखिया बनाया गया है। सरकार बनने से पहले जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर्स में लिखा है कि कब्जा खत्म, आजादी आई, राष्ट्र हमसे है और हम राष्ट्र से हैं। मतलब बातें बड़ी बड़ी पोस्टर के जरिए की जा रही और कई लोगों के लिए मुल्ला बरादर जैसा आतंकी भी पोस्टर बॉय बना हुआ है। देशवासियों को आजादी की मुबारकबाद दी जा रही। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबानी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। तालिबान के विरोध में वहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस वक्त, जब आजादी के जश्न की बातें तालिबान कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से अब आतंकियों की नजर कश्मीर पर है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में। मकसद सिर्फ एक है, अलगाववादी एजेंडे को हवा देकर कश्मीर के मुसलमानों को भड़काना और घाटी का माहौल फिर से खराब करके आतंकी साजिश रचना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो दिन पहले जो तालिबान भारत को भरोसा दिला रहा था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश के लिए नहीं होने देगा, अब उसी तालिबान ने पलटी मार दी है। अब तालिबान अलगाववादी एजेंडे को हवा दे रहा है। वो कह रहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा वो। इतना ही नहीं, किसी भी देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक तालिबान के पास है। यह अब उसका नया बयान है। साथ ही तालिबान ने कहा है कि भारत घाटी के लोगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर बैठक करे। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि वो तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाए। इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने पूरी तैयारी भी कर ली है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रही है। 50 आतंकियों का ग्रुप एलओसी के पास कहूटा में लाया गया है और इस ग्रुप में सभी आतंकी अफगान मूल के बताए जा रहे हैं। बसेस के जरिए एलओसी लाए गए इन आतंकियों को जैश में शामिल कर कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत और उसके मंसूबे अब सामने आ रहे हैं। बीती रात एलओसी पर पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई। घुसपैठियों को देखने के बाद जबरदस्त गोलीबारी हुई। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बल ने 2 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और पिछले दिनों लश्कर के 2 टॉप कमांडर भी मार गिराए। इतना नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी के पास 4 साल से बंद पड़े अपने एयरबेस को खोल दिया है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि के लिए कर सकता है। उधर चीन भी इसमें शामिल हो गया है। चीन कह रहा है कि तालिबान को फुल सपोर्ट है हमारा। साफ साफ कह रहा है कि वो तालिबान को पूरा सपोर्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो भारत के खिलाफ साजिश का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, जो आज हम राष्ट्रवाद में सवाल उठा रहे हैं, कि अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की एंट्री भारत के खिलाफ डेंजर प्लान का हिस्सा है क्या? कश्मीर पर पलटा तालिबान तो क्या एकजुट होंगे मुसलमान? इस्लामी भावनाओं को भड़काकर अलगाववादी एजेंडे को क्या तालिबान हवा देने वाला है? आज राष्ट्रवाद में यह सवाल। और हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। शहजाद, स्वागत है आपका। सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपका भी स्वागत। सनम शाह, राजनीतिक विश्लेषक, और माजिद हैदरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुशांत सरीन जी, ये जो अभी स्थिति नजर आ रही है कि तालिबान का कुछ स्टेटमेंट भी चेंज हो गया, कश्मीर की बातें भी शुरू हो गई, चीन सपोर्ट करेगा ये भी निकल कर आने लगा, क्या ये तालिबान, पाकिस्तान और चीन का ट्रायंगल जो है उसके बीच में कहीं कश्मीर फंसता आपको दिख रहा है? भारत के लिए खतरे के संकेत हैं ये? यार, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये मेरे ख्याल सारी दुनिया के लिए खतरे के। पहली बात तो ये है कि तालिबान की जितनी भी उतनी बात,
क्योंकि जो जिनसे वो बातचीत करते हैं वो जो सुनना चाहता है वो बयान डाल देते हैं। तो जब भारतीयों जो वो थे डिप्लोमेट थे उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपके साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, हमारा उससे पहले भी उन्होंने जो बयान दाग दिए कि हमारा तो कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है, बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब सडनली मेरे ख्याल जूता पड़ा होगा उनके जो आका है पाकिस्तान में, क्योंकि है तो ये पाकिस्तान का कॉलोनियल प्रोजेक्ट, तो उनके जो आका है उन्होंने जूता मारा होगा कि कैसे बोल दिया, इसको ठीक करिए। तो उसने दोबारा से बयान नया दाग दिया। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपसे अर्ज की, इन्फ्लुएंस तो है इनके ऊपर, और पाकिस्तानी जरूर ये कोशिश करेंगे कि तालिबान का इस्तेमाल किया जाए, तालिबान की जो वहां पर अफगानिस्तान में जो बेसिस है वहां पर ट्रेनिंग दी जाए, नए नए तरीके सिखाए जाए, नए नए टैक्टिक्स सिखाए जाए, जिसको टेक्नोलॉजी ऑफ टेररिज्म बोलते हैं वो इनको सिखाई जाए। और तो इनको कुछ आता वाता है नहीं दहशतगर्दी के अलावा, तो और क्या सिखाएंगे किसी को। तो एक तो ये है कि वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। और तीसरा पहलू जो मेरे ख्याल सबसे अहम है, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि दुनिया भर के लिए खतरा है, क्योंकि देखिए दुनिया में जो एक इंप्रेशन दिया गया था वो ये था कि तालिबान तो देखिए अफगान राष्ट्रवादी हैं, इनको दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ अफगानिस्तान से सरोकार है। लेकिन अब सडनली हम देखते हैं कि ये तो अब सारी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बन गए हैं। और यही तो लोगों को जो इनसे आशंका है कि ये एक टेररिज्म का केंद्र बन जाएगा जहां से दहशतगर्दी दुनिया भर में फैलेगी, और अगर दुनिया भर में फैलेगी तो हम भी दुनिया के भाग हैं, तो हमारे यहाँ पर भी आएगी। लेकिन एक चीज फाइनली मैं कहता हूं कि हमको एक चीज पर अटल रहना चाहिए कि भारत में जो दहशतगर्दी आएगी वो पाकिस्तान के जरिए आएगी। हमारा दुश्मन पाकिस्तान था, है और रहेगा, और हमको जो कुछ अपने प्लानिंग करनी है वो पाकिस्तान को मद्देनजर रख के करनी है। अफगानिस्तान तो थोड़ा दूर है, जो भी आएगा पाकिस्तान के रास्ते में आएगा ना। तो हमने वो ये जो रणनीति बनानी है वो ये है कि अगर कुछ होता है हमारे यहाँ तो पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। ठीक है, मैं अब ओपनिंग रिमार्क्स बाकियों से भी लूं, फिर मैं इस पर आऊंगा कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजी क्या हो। माजिद हैदरी, जो तालिबान कह रहा है कि वो कश्मीर की भी बात करेगा, जो अलकायदा का बयान आया था कश्मीर को लेकर वो भी मुसलमानों के नाम पर था, इस्लाम के नाम पर था। अच्छा, उनका भी फोन कटा हुआ है, सनम शाह के पास चलते हैं। सनम शाह, क्या आपको लगता है कश्मीर का जो मुसलमान है वो ये देखेगा कि तालिबान मुसलमान के लिए ये कर रहा है, लड़ रहा है, या वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ है? देखें सर, मैं बड़े पीसफुली तरीके से आपको और जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं और पूरे देश को मैं ये बताना चाहता हूं। आप शायद इस टाइम दिल्ली में हैं, मेरे बाकी वाले भाई जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। मैं एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं सर, अगर तालिबान कहता है, अगर पाकिस्तान कुछ कहता है, अगर चाइना कुछ कहता है, सर उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों मिलती है सर? आज अगर तालिबान ने कहा हुआ है, इसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोग क्यों भुगत रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर हूं। मैंने पहले कहा है, आप रिपोर्टिंग शायद दिल्ली से कर रहे हैं, शहजाद भाई पूना में बैठे हुए हैं, वाजिद साहब भी कश्मीर के अंदर हैं। अगर तालिबान कुछ कहता है, उनके नाम में पूना वाला है तो वो पूना में थोड़ी बैठे हैं। अगर कोई अमेरिका कुछ कहता है सर, उसका खमियाजा हमें जम्मू कश्मीर वालों को क्यों भुगतना पड़ता है? हमने कौन सा गुनाह कर दिया सर? हमको किस मिल रही है? नहीं, मैं तो सनम शाह आपसे ये कह रहा हूं, मैं मान गया कि आप ही कश्मीर में हैं, आप ही कश्मीर की आवाज है। शहजाद, मैं आ रहा हूं आपके पास। सनम शाह को कोई तालिबान की सीख नहीं चाहिए ना, हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से कोई समर्थन नहीं चाहिए ना। कश्मीर तो हमारा अपना हिस्सा है। बिल्कुल सर, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। मतलब है हम कश्मीरियों को किस गलती की सजा मिलती है? अब तालिबान आ गया, पहले चाइना था, पाकिस्तान था, गलतियां वो लोग करते हैं सर। पर आपको क्या सजा मिल रही है सनम शाह? आपको क्या सजा मिल रही है? इतना बढ़िया आप पैनल में बैठकर बोल रहे हैं, सब आपको सुन रहे हैं, देश आपको सुन रहा है, क्या सजा मिली है? मैं बताऊं, मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हूं सर। कल से कश्मीर में नेटवर्क नहीं है, कल से कश्मीर में फोन तक बंद किए गए हैं। तो आप लाइव कैसे कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है तो? जी
आप लाइव कैसे हैं शो में, नेटवर्क नहीं है तो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हूँ, मैं कश्मीर में नहीं हूँ। हाँ, जम्मू कश्मीर का अंग जो है हिंदुस्तान, मतलब आप जहां हैं वहां नेटवर्क है ना, जहां नहीं होगा वहां किसी वजह से नहीं होगा। सर देखे ना, आप मुझे एक बात बताए ना, आप कहते हैं सब पीस है, मैं सिर्फ आपसे ये बात जानना चाहता हूं। देखे, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरी देशभक्ति पर आप शक नहीं कर सकते। नहीं, मैं कहां कर रहा हूं? अरे अगर आपको देशभक्त नहीं मानता तो शो में बुलाता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, पर सर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम बेचारा मरता तो क्या ना करता, गलती जहां से भी होती है खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सर आज तालिबान की बात छोड़ो, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूं, मेरे घर से 50 किलोमीटर पाकिस्तानी बॉर्डर है सर। पूंछ, नौशहरा, चंगड़, कल से पाकिस्तानी सीज वायलेशन कर रहा है। सर मैं पूछना चाहता हूं, सरकार का वो जो 56 इंच का सीना था वो कहां था? हमारी फौजियों को पाकिस्तान की सर वो सीज फायर का वायलेशन इसीलिए कर रहा है कि वो उस कश्मीर के अंदर कुछ आतंकियों को घुसा सके जो अभी अभी तालिबान के इस वहां पर सत्ता में आने से पूरी तरीके से जोश से भरे हुए हैं। अब वहां ये लाना चाह रहा है, इसके लिए वो ये कर रहा है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है सर, इसमें कश्मीरियों पर कोई अत्याचार नहीं है। अत्याचार तो वो कर रहे हैं जो उधर से गोले दाग रहे हैं और अपने आप को कश्मीर का हिमायती भी बताते हैं। शहजाद पूनावाला, क्या ये तालिबान का जो प्रेम है कश्मीर के लिए, मुसलमानों के लिए, क्या इसके झांसे में कश्मीर या देश का मुसलमान आ सकता है क्या? देखिए सुशांत जी, पहले तो सुशांत सरीन जी ने समझाया है कि किस तरीके से तालिबान पाकिस्तान का टेस्ट ट्यूब बेबी है, उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर देश में कुछ तालिबान के टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों बार बार तालिबान की वकालत करते हैं? मैंने सनम शाह को कभी बेवफा सनम नहीं कहा है, पर सनम शाह ने आज तक महबूबा मुफ्ती, जिस महबूबा मुफ्ती ने बेवफाई की देश के साथ, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय सेना कान खोल कर सुन लो, जैसे अमेरिकी फौजों को भगाया है वहां पर उस तरीके से आपको भी भगाया जाएगा, हमें 370 दे दो। तो क्या अगर आप बेवफा सनम नहीं है सनम शाह, तो क्या आप महबूबा मुफ्ती का खंडन करेंगे आज? क्या हमारी सरकार बनाई थी सर? इंटरनेट भी मिल गया आपको सरकार की तरफ से। अब सुन लो मेरी बात, सुनो। सरकार देखे जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, महिलाओं को अधिकार भी दिया है, इंटरनेट मत करो, उसके बावजूद भी इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। एक मिनट शहजाद, मैं जरा एक मिनट सनम को रोक लूं, फिर आप बोलिएगा। सनम शाह एक बात बताइए, आप गाड़ी में से लाइव कर रहे हैं? जी सर। कौन सी गाड़ी है आपके पास? जी कौन सी गाड़ी है सर मेरे पास? सर हिंदुस्तान की गाड़ी है सर। आप अरे कौन सी मॉडल की गाड़ी है पूछ रहा हूं। मैं आपको नंबर बताऊं सर? नहीं, नंबर नहीं चाहिए, मॉडल चाहिए सर। मॉडल सर ये 2019 मॉडल है सर। कौन सी? एल्टो तो नहीं लग रही सर, बड़ी वाली लग रही है कोई। एल्टो तो नहीं है, एल्टो तो नहीं लग रही सर। समझे, जो कोई मर्जी छोड़े सर। आप मोबाइल से लाइव है, एक बार जरा गाड़ी दिखा दीजिए, मैं देखना चाह रहा हूं कश्मीर का युवा कौन सी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। नहीं सर, मैं कहीं ट्रैवलिंग में था, मैं ट्रैवलिंग पे था, आपका फोन आ गया, मैंने गाड़ी साइड रोकी। नहीं, बहुत अच्छा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया। मैं तो बस देश को दिखाना चाह रहा हूं कि कश्मीर में इंटरनेट भी है और कश्मीर में गाड़ी में युवा घूम भी रहा है। सर देखें, सुने मेरी बात। नहीं, मैं कश्मीर में नहीं हूँ। अरे अभी आप कश्मीर में थे, अभी आप 5 मिनट पहले कश्मीर में थे। हुई है, कल से अभी तक हम अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहे। मेरे एरिया से यहाँ से 150 किलोमीटर जम्मू दूर है, यहाँ से 150 किलोमीटर कश्मीर दूर है। बट सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सनम शाह ने अगर सर अभी आपके एरिया से पाकिस्तान एकदम बगल में था, अब आपसे कश्मीर भी दूर हो गया। मन बनाइए, आप कश्मीर में हैं कि नहीं है, एक बार शो में तय कर दीजिए। और सर मैंने आपको क्या कहा, जम्मू कश्मीर में मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हूं सर, यहाँ से 150 किलोमीटर जम्मू दूर है, 150 किलोमीटर कश्मीर दूर है सर। ठीक है। तो शहजाद देखिए, अब वो भले सनम कहें लेकिन उनके पास अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा इंटरनेट भी है, और आप लोगों में से सबसे अच्छा नेटवर्क भी उनका आ रहा है, आवाज भी स्पष्ट आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, फिर कहां दिक्कत है?
दिक्कत सुशांत भाई बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे पास तो ना गाड़ी है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन इनके इंटरनेट कनेक्शन से कम चल रहा है, पर दिक्कत ये है कि इनको तालिबान से बहुत ज्यादा प्रेम है। ये तालिबानी सोच जो है ना, ये तालिबानी सोच दरअसल तालिबान विद गन से ज्यादा खतरनाक है, जो तालिबान को अच्छा बनाने के लिए। देखिए अब अगले पैनलिस्ट जो बोलेंगे माजिद हैदरी, वो तालिबान की कैसी वकालत करेंगे, वो उनको आदरणीय और बेकारे देंगे। मेरा सवाल ये गोलियों से छल्ले भी हो जाएगी ना, आतंकवाद। सरम जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। सरम जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। सरम जी उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। शहजाद आप पूरा करें, फिर माजिद हैदरी के पास भी जाना है। देखिए सुशांत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज मैं चुनौती देता हूं, अगर ये तालिबान के सच में खिलाफ है, माजिद हैदरी कंडेम करे महबूबा मुफ्ती को, वो कंडेम करे समाजवादी पार्टी के बर्क साहब को जिन्होंने कहा था कि तालिबानी स्वतंत्रता सेनानी है, वो कंडेम करे इस इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को, वो कहे कि आतंकवादी संगठन है। वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि तालिबानी सोच दरअसल भारत में भी घुसपैठ कर दे। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है वो जो तालिबान कश्मीर के लोगों की, मुसलमानों की बात कर रहा है, उसका कोई इंपैक्ट यहां के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान पर पड़ेगा? देखें भाई, तालिबान सीरियसली बात, सबसे पहली चीज मैं तालिबान के इस बयान की निंदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम केवल मुसलमानों के हक की बात करेंगे दुनिया में। उन्हें दुनिया में इंसानियत की बात करनी चाहिए, क्योंकि अब तालिबान स्टेट एक्टर है। हमारी भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जहां हमारी चेयरपर्सनशिप थी, वहां पे हमें उन्हें स्टेट एक्टर अब माना है 31 अगस्त के बाद से। तो उन्हें अब पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए 35 वर्षीय कन्हैया लाल भील, उसे ट्रक के साथ बांध करके घसीटा गया और उस बेचारे की हत्या हुई क्योंकि वो एक आदिवासी दलित था। वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ, वो हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है वहां हुआ। तो तालिबान को पूरी दुनिया की इंसानियत की बात करनी चाहिए। अच्छा, और 12-12 साल की बच्चियों को किडनैप कर रहा है, वो इंसानियत कर रहा है? जो 12-12 साल की बच्चियों को किडनैप कर रहा है, ऐसे खड़े बंदूक लेकर एंकर के। देखिए शहजाद भाई, अब आप उस पर हमला करने लगे, प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अब ये शहजाद पूनावाला आप पर हमला करने लगे। आपने एक फैक्ट बोला, उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं देखिए, मैंने तालिबान का कोई वीडियो नहीं देखा कि तालिबान ने किसी को ट्रक के साथ बांध के घसीटा हो। मैंने तालिबान का नहीं देखा कि अफगानिस्तान में रहना होगा। अरे माजिद हैदरी साहब, आपने वीडियो नहीं देखा? मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप चले जाइए तालिबान के पास और वहां जाकर इस्लाम के खिलाफ 4 बात बोलिए, आपको ट्रक में बांधकर खींच देंगे वो। देखिए जनाब, हमें एक बात समझनी होगी कि जब से धारा 370 हटाई गई, 3 मरतबा भारत सरकार ने फिरंगियों को, यूरोपियन यूनियन के फिरंगियों को कश्मीर बुलाया हालात देखने के लिए। तो मैं तो विनती करता हूं सरकार से, तालिबान को भी बुलाइए देखने को, खुद से हालात मसला ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं, तालिबान को बुलाएं यहां देखने के लिए। मैंने आपसे सवाल पूछा था माजिद हैदरी साहब कि क्या तालिबान जो हिंदुस्तान के या दुनिया भर के मुसलमानों की बात कर रहा है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा क्या? मुझे तो आपको सुन के लग रहा है कि इंपैक्ट पड़ गया है, आप उसका सबूत दे रहे हैं। इंपैक्ट की बात नहीं, क्योंकि तालिबान स्टेट प्लेयर्स बन गए हैं। उन्हें एक विजिट पर बुलाइए, जब फिरंगियों को बुला सकते हैं 3 दफा, यूरोपियन यूनियन की फिरंगी जिनने हमारे मुल्क पे कब्जा किया था, हम पे जुल्म किया था। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं तालिबानियों को भी बुलाइए और उनको भी अपना देश दिखाइए। अरे सुशांत जी, माजिद हैदरी ने तो कहा था कि चीन को भी बुला लो, याद है? फारूक अब्दुल्ला और माजिद हैदरी बैन किया था, ये 500 रोज भी बुला लो, 370 मध्य प्रदेश भी देखा। इसी चीज पूछना चाहता हूँ, माजिद हैदरी तुम अपने तालिबानियों को जरा वो यूइगर मुस्लिम के पास क्यों नहीं भेजते? वहां पे हालचाल पूछने चले जाए चाइना, वहां पे तो उनकी हिमाकत नहीं होती। देखिए लड़का नहीं, मैं तो बड़ी बात करता हूँ। देखिए हमारी देश की परेशानी ये है कि 6 वर्षों से कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, अफगानिस्तान भी दुश्मन है, नेपाल भी दुश्मन है, बांग्लादेश भी दुश्मन है। कोई दोस्त तो है नहीं भारत का 6 वर्षों से। 70 वर्षों से कांग्रेस ने नहीं, भारत का दोस्त है माजिद हैदरी, मैं बताता हूँ, भारत का दोस्त है इजराइल भारत का दोस्त है। इजराइल भारत का दोस्त है, आपको पसंद पड़ेगा? इजराइल भारत का दोस्त है, आपके लिए इजराइल आतंकी कंट्री हो जाएगा। देखिए हम देशवासी लानत भेजते हैं इजराइल पर। क्यों? हम तो कहते हैं नहीं, आप भेजते हैं, हम नहीं भेजते। आप भेजते होंगे, हम नहीं भेजते। देशवासी मत बोलिए, मुझे मत शामिल कीजिए, सुशांत सरीन को मत शामिल कीजिए। कोई रिश्ता नहीं चाहते। नहीं, ये आपकी मर्जी हो सकती है। ये जो सुशांत सरीन, ये जो इस्लाम कनेक्शन आता है ना, यही दिक्कत होती है और ये बात तालिबान समझ रहा है शायद। यार देखो, ऐसा है
जो मुल्क अपनी रक्षा करता है दहशतगर्दों के खिलाफ, वो दहशतगर्द मुल्क होता है इनकी नजर में, पहली बात। दूसरी चीज, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं नजर आया कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ किसी ने उसका समर्थन किया हो या किसी ने ये कहा हो कि बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन तालिबान, जिनके ये बड़े मुरीद लग रहे हैं माजिद, ये जब अपने ऊपर बम लगा के दसियों लोगों को अपने साथ उड़ाते हैं तो उनकी तो परेड भी होती है, उनको आप ये भी कहते हैं कि इनको जन्नत नसीब होगी, आप तो ये भी कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी एक मार्का मारा है, ये तो हमारे गाजी हैं, शहीद हैं। आप ये कहते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि जिस वो जाहिल आदमी ने या जानवर ने किसी आदमी को घसीटा था वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसने बड़ी धर्म की रक्षा की। आप तो कहते हैं कि इन्होंने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रवाद बढ़ा रहे हैं। माजिद हैदरी, ये फर्क समझ में आया आपको? उसको खींचा था। मैंने एक मिनट प्लीज, अब आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा हुआ था, अब आप भी सुनिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि जिस आदमी ने उसको खींचा उसने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो नहीं ये कह रहा। ये माजिद कह रहे हैं ना, इन्होंने आज तक नहीं देखा कि तालिबान ने क्या किया। उन्होंने जब अपने ऊपर, और अपने ऊपर भी नहीं, साले इतने कायर हैं, अपने ऊपर भी नहीं लगाते, अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि जब जन्नत जाना हो तो हमारा भी रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि हमारा बच्चा शहीद हुआ है। इतने तो ये कायर हैं लोग, आप खुद नहीं मरेंगे, अपने ऊपर बम नहीं लगाएंगे, बच्चों के ऊपर लगवाएंगे। तो ये माजिद हैदरी साहब, आपको समझ में आया सुशांत सरीन क्या कहना चाह रहे हैं? और ये मेरे को बोल रहा है सुशांत, ये हम लोगों के सबको नसीहत दे रहा है कि देखिए इन्होंने तो ये सब कुछ नहीं देखा कि किसी ने किसी को घसीटा हो। मैं इनको 50 ऐसे वीडियो भिजवा देता हूं जहां पर तालिबानों ने, जो उनके विपक्ष के लोग थे, उनको मोटरसाइकिलों से घसीटा है, उनको गाड़ियों से घसीटा है, हेलीकॉप्टरों से लटकाया है, हेलीकॉप्टरों से जिंदा नीचे फेंका है। आप मुझसे बात कर रहा है यार, ये आदमी, ये मुझे नसीहत कर रहा है। तो ये जो माजिद हैदरी रिस्पॉन्ड करें। माजिद हैदरी, आपको फर्क समझ में आ रहा है हिंदुस्तान और तालिबान का अब भी या नहीं? नहीं, देखें आप एक बात समझिए, मेरी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तालिबान से भेंट वार्ता की है और उन्हें स्टेट एक्टर माना है। मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ना तो बोलिए इजराइल आपका दोस्त है। नहीं जाएंगे सरकार के खिलाफ तो बोलिए इजराइल आपका दोस्त है। सुशांत, मुझे ये चीज बताइए, ये आप भारत सरकार ने तो हुर्रियत वालों से भी बात की है। हुर्रियत वाले कौन से बड़े राष्ट्रवादी थे? वो भी तो टेररिस्ट थे, उन्होंने भी तो टेररिज्म का समर्थन किया। ये सैयद अली नहीं सुशांत सरीन जी, मैं ये कह रहा हूं, ये एक नया नाटक शुरू हुआ है कि हमारी सरकार तालिबान से बात कर रही है तो हम तालिबान को कुछ नहीं बोल सकते। तो इस देश की किसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार हो, मनमोहन सिंह सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव सरकार हो, किसी सरकार ने इजराइल को आतंकी नहीं बोला, लानतें नहीं भेजी। तो माजिद हैदरी, आप भी आज बोलिए इजराइल हमारा दोस्त है। अभी आप जवाब देंगे ना, आप जवाब देंगे। ये जो बंदा मरा है कल परसों, ये घटिया आदमी जिलानी, ओरिजिनल तालिबान तो ये था 90 की शुरुआत में, इसने किया था ना कि सिनेमा अन इस्लामिक है, औरतें अगर बाहर निकले तो इनके मुंह के ऊपर एसिड फेंको, किसने वो समर्थन किया था? इनके जो माजिद हैदरी, क्या गिलानी तालिबानी थे? क्या गिलानी असली तालिबान थे? देखिए जनाब, दो सुशांत एक गांधीवादी पे हमला कर रहे हैं। अरे प्लीज सर, ये सब फिल्मी डायलॉग रखिए, आप पत्रकार है, पत्रकार रहिए। वो गुंडा था, वो तालिबानी था। मैं ऐसा एक मरे व्यक्ति के बारे में ऐसी बात नहीं करता, और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसके पास श्री रविशंकर जी माथा टेकने जाते थे, जाके पूछ लीजिए। श्री रविशंकर जी गिलानी साहब की चौकट से रविशंकर के ऊपर जाए, और आप एक देवता समान इंसान को गाली दे रहे हैं यहाँ पे। आपको शर्म आनी चाहिए। कौन देवता समान इंसान है? कौन देवता समान भाषा का प्रयोग करते हैं? कौन देवता समान? कौन देवता इंसान? कौन देवता समान, जरा क्लियर कर दीजिए। उससे बड़ा कोई जाहिल आदमी था कोई? देखें, श्री रविशंकर जी जिसके पास जाएंगे वो देवता समान ही होगा। अरे श्री रविशंकर छोड़िए आप, श्री रविशंकर अभी श्री रविशंकर जो हैं वो जिससे मिलेंगे वो देवता होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपकी अपनी सोच नहीं है?
देखें जनाब, एक पढ़े लिखे इंसान की सोच होती है। मैं तो कोई अंधभक्त तो हूं नहीं, कोई अंधभक्त तो नहीं हूं हर चीज। शहजाद पूनावाला, माजिद हैदरी तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार का स्टैंड क्या है उसके पीछे जाएंगे। भले इजराइल के लिए इनके मन में जो है वो सरकार के स्टैंड के साथ ना जाता हो। ये गिलानी को नहीं बोल सकते, वो देवता तुल्य व्यक्ति हैं क्योंकि श्री श्री मिल लिए। इनकी सोच तो क्लियर है और यही सोच टारगेट करेगा तालिबान। देखिए, आपने सही पकड़ा माजिद हैदरी को। माजिद हैदरी को एक ही चीज पूछे कि अगर सरकार का हर स्टैंड उनको मान्य है तो फिर इजराइल के मामले में भी उनको मानना चाहिए, और भारत की सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है। सुशांत जी, आज मैं और माजिद हैदरी एक पैनल पर है, हम एक दूसरे के तर्कों का विरोध कर रहे हैं, हम अब एक दूसरे को अपनी बात रख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने माजिद को मान्यता दे दी है, उल्टा मैं माजिद को बता रहा हूँ मेरे टर्म्स क्या है। पर बड़ी बात शहजाद, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहा हूं। इस बड़ी चर्चा में हम बने हुए हैं, जो हमारी चिंता है कि कश्मीर को लेकर तालिबान अगर टारगेट करेगा तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग हैक होंगे। उनमें से कुछ लोग इस पैनल में नजर आ रहे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। बने रहिए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं। राष्ट्रवाद जारी है। राष्ट्रवाद देश से बढ़कर कुछ नहीं, और इसीलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल कि तालिबान जिस तरीके से कश्मीर की बातें करने लगा है, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान की आजादी के नाम पर यह सब कर रहा है, क्या पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर वो कश्मीर के लिए खतरा पैदा कर सकता है, भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है? और क्या कश्मीर में मुसलमानों के दिमाग को हाईजैक करने की कोशिश कर सकता है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, सुशांत सरीन, सनम शाह और माजिद हैदरी हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, तालिबान नहीं है इंसान, ये है इब्लिस शैतान। पर माजिद इनके कदरदान। माजिद को शरिया से मोहब्बत नहीं चाहिए, इनको संविधान। इसीलिए माजिद और तालिबान का रिश्ता क्या, ये शरिया वाला है। माजिद की परिकल्पना इस्लाम की वही है जो तालिबान की है। वो तालिबान गन के साथ है, ये बिना गन के है। ये चाहते वही चीजें हैं, और इसीलिए इन्होंने मेंटली ये वैचारिक माहौल पैदा करते हैं। वो तालिबान वहां का हथियार है, इनके साथ पीआर है, ये पीआर करने बैठे हैं। मैं इनको पूछता हूं कि क्या तालिबान आपको आजादी देगा? पहले आप चीन की वकालत कर रहे थे, आज तालिबान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी आजादी मिल रही है? वहां पे यहाँ पर बैठकर आप दिन रात सुबह शाम देश के सबसे अच्छे बड़े चैनल पर देश के प्रधानमंत्री को, देश के लोगों को गाली देते हो। क्या ये तालिबान आपको अलाउ करेगा? आपका तो हुलिया भी शक्ल का तालिबान के हिसाब से नहीं है। उनके शरिया में लिखा है कि मूछें नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए। आपका तो फिगर ऑफ फेस भी ठीक नहीं है उनके हिसाब से। माजिद हैदरी, अब देखें जनाब, मैंने शहजाद साहब की सब बातें सुनी। सबसे पहले चीज, मैं तो मोदी जी का नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के कहता हूँ। मैं कभी किसी से किसी डिबेट पे लड़ना नहीं। बात यह हमें सोच बदलनी होगी। आप आज देखिए, जेडीयू के एमएलए ने अंडरवेयर पहना था ट्रेन में, तो उस पर आपको आपत्ति थी। टाइम्स नाउ नव भारत ने माफी मंगवाई, लेकिन जब महीना बिकली पहन के चलेगी तो आप लोग उससे माफी नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि सोच आपकी बदल गई है। ये भाजपा के शासन ने हमारे देश की सोच बदल दी। हमें सोच ये लानी है कि तालिबान से दोस्ती करनी है। अगर सुशांत सरीन जी ने कहा कि पाकिस्तान को दूर हराना है किसी तरीके से, अगर हम उससे डिप्लोमेटिक, आप महिला की बिकनी पे चले गए सर, करनी है तो प्रॉब्लम क्या? महिला की बिकनी पे चले गए सर आप। मतलब मैं आपकी सोच का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महिला बिकनी पहन के ट्रेन में चल रही है क्या? एमएलए साहब को भी किसी ने नहीं कहा कि आप घर में अंडरवेयर पहन के और गंजी पहन के मत घूमिए। जो पहन के घर में करना करें, या बीच पर जाकर करें। यूपी इलेक्शन है, बीच पर जाकर करें। तालिबान के नाम पे। और अगर आपको इतनी दिक्कत है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं बुर्के को, उसके लिए आप चले गए कि भाई जैसे जेडीयू के एमएलए साहब ने वो पहना तो दिक्कत होनी है, तो इसीलिए बुर्का आपको सही लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहता हूं, बुर्का अच्छी चीज है, हिजाब अच्छी चीज है। हिजाब अच्छी चीज है, वो तो एक हिजाब अच्छी चीज है। जिसको मन है वो पहने, जिसको नहीं मन है वो ना पहने। तो मगर जब फिर अगर जेडीयू के एमएलए जी का भी मर्जी थी अंडरवेयर में घूमना, आपको क्यों आपत्ति? अरे भाई, आप क्यों नहीं आज बैठे, आप क्यों नहीं अंडरवेयर में बैठे आज शो में, बताइए। देखिए, वो मेरी मर्जी, उनकी। हाँ, तो आपकी मर्जी क्यों? मर्जी है, आपकी मर्जी क्यों है? मुझे ये बताइए ना, आप कपड़े में क्यों बैठे? क्योंकि आपको लगता है यह असभ्य होगा कि अगर मैं नेशनल टेलीविजन में बिना कपड़ों के बैठ जाऊं। आपको यही लगता है ना? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए जो ड्रेस है, जो अच्छा ड्रेस है, हिजाब है, बुर्का है, घूंघट है, रखो। देश में तो घूंघट भी रहा है हमारी। तो सुशांत सरीन साहब, मैं तो सुनकर आश्चर्यचकित हूं। मुझे अभी शहजाद ने कहा था कि ये इंडिया वाले तालिबान है, मुझे तो वही सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सामने।
नहीं देखिए, अगर इनको इतना शौक है हिजाब का तो ये खुद क्यों नहीं पहनते हिजाब? हाँ, खुद क्यों नहीं पहनते? हिजाब रहने दें, ये हिजाब पहन ले, ऐसी इसमें कौन सी कबाहत है? अगर मर्दों को औरतों की शक्ल देखकर पता नहीं विचलित हो जाते हैं ये वाले मर्द, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है औरतों की शक्लें देखना और औरतों को अच्छी तरह कपड़े पहन के देखना। इनको नहीं पसंद तो ये खुद क्यों नहीं बुर्का नहीं, पहनते? एक मिनट सुशांत भाई, आपने बड़ा बड़ा वाजिब बुर्का सवाल पहन के पूछा है। घूमते। माजिद हैदरी, आप बुर्का क्यों नहीं पहनते? वो मर्द नहीं पहनते हैं, घूंघट मर्द नहीं क्यों नहीं पहनते। पहनते? नहीं, क्यों नहीं मर्द पहनते? पहनिए। क्यों नहीं क्यों पहनते? पहनिए? मुझे आपत्ति है, आप क्यों ऐसे खुले मुंह बैठे हैं? मुझे दिक्कत हो रही है। आप पहनिए, आप भी बुर्का पहनिए। देखिए, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि मैं देश की प्राचीन सभ्यता वापस लाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, देश की प्राचीन सभ्यता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये तालिबानी सभ्यता आप अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए सब, नहीं चाहिए बॉस। आप बुर्का पहन के आइए पहले शो में, घर में होगा, आप मंगाइए अभी शो में पहनिए। नहीं, आप अभी पहनिए बुर्का। कह दीजिए आप घूंघट में आइए, ये कैसी बात है? नहीं, कैसी बात नहीं है, महिलाएं पहनेंगी बुर्का, आप नहीं पहनेंगे। घूंघट में महिलाएं क्यों पहनेंगी बुर्का? आप क्यों नहीं पहनेंगे? आप भी पहनिए। तो फिर आप लोगों ने जेडीयू के एमएलए से माफी क्यों मंगवाई? अब आप पहले बताइए, आप गलत अरे हैं, यार, मैं गलत हूं। आप अब माफी मांगिए। अजीब सी बात कर रहे हैं यार ये। पिछली बार आप बात नहीं करेंगे। अरे यार, तुम माजिद, तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारे को? तुम कैसे फिजूल का लॉजिक, तुम्हारा कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। हर एक जगह की एक तरीका होता है कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं, एक सभ्य तरीका होता है कि आप क्या पहन के घूमते हैं। आपके घर कोई मेहमान आए, वो चड्डी में आ जाए, आपको पसंद है वो? आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है, जो आप जेडीयू एमएलए को बात कर रहे हैं कि उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपके घर कोई भी आएगा वो चड्डी में आ जाए? बल्कि एक तरीका है ना, आपके घर कोई आएगा तो वो वही कपड़े पहन के आएगा जो मान्य है। आप कहीं पे जाएंगे, बाकी बीच में बहुत लोग साड़ी पहन के भी जाते हैं, बहुत लोग बिकनी पहन के भी जाते हैं। सही बात है, जिसका सही बात जहां है। पर जो मन है वो कर ले। आप कौन होते हैं अपनी सोच किसी के ऊपर थोपने वाले कि भाई आप? सनम शाह का एक रिएक्शन। सनम शाह, आप यूथ भी हैं, आप माजिद हैदरी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि महिलाओं को बुर्के में रहना चाहिए? तो नहीं हो गया हुआ। देखें सर, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये हिंदुस्तान में होता कि आपकी अगर किसी ने आंख फोड़ी है तो आप दोबारा उसकी आंख फोड़ो, तो आज पूरा देश अंधा होता। सर सुने मेरी बात, मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कहना चाहता हूं। हमारी इस डिबेट से मैं कहता हूं कुछ हल निकलना चाहिए सर। मैं अगर आप नहीं, एक मिनट सनम शाह, फिर मुझे मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। पहले बात बताइए, सनम शाह जो इस देश का यूथ है, युवा है, क्या वो ये चाहता है जो माजिद हैदरी कह रहे हैं कि महिलाओं को पर्दे में, बुर्के में रहना चाहिए हर जगह? क्या आप ये मानते हैं? सर आप मुझे इतनी बात बताओ, अगर हम कल तालिबान की वीडियो वायरल होती है, तालिबान वाले पेप्सी पीते हैं, क्या हम हिंदुस्तान में पेप्सी पीना छोड़ देंगे सर? कल हम सुनेंगे तालिबान वालों ने वो बर्गर खा रहे हैं, हम बर्गर खाना छोड़ देंगे सर? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? सुने मेरी बात, सर ये आपसे किसी ने पूछा कि इंडो अफगान रिलेशनशिप पर ऐसे लिखिए, आप बताने लगे गाय हमारी माता है और उससे हम दूध लेते हैं, उसके 4 टांगों। अरे कोई कनेक्शन होना चाहिए ना बॉस। मैं आपसे पूछ रहा हूं बुर्का पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? आप अफगानिस्तान में पेप्सी पीते, क्या है ये? सर तो मैं भी आपको बड़े सिंपल तरीके से कह रहा हूं, मैं बुर्का तो नहीं पहन, मेरे मजहब में मुझे मर्द को बुर्का पहनने के लिए नहीं कहा, मैं बुर्का नहीं पहन सकता। हाँ, अगर औरत के लिए कहा तो वो पहन सकती है, मैं बुर्का पहन नहीं पहन सकती है ना सर, उनकी मर्जी है ना, जो नहीं पहनना चाहे वो नहीं पहने। तो सर डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं, हिंदुस्तान की पहचान इसी चीज से है। अब बताइए सुशांत सरीन साहब, ये माजिद हैदरी से लेकर यूथ सनम शाह तक सब उसी बुर्के में अभी भी महिलाओं को रखना चाहते हैं। हम किस तालिबान से बात करें? मेरी बात, हम नहीं रखना चाहते हैं, हमारी बात का असर बड़ा होता है, आपके कान असलियत तो जरूरत नहीं रखते हमारी बात सुनने का। सुना मेरी बात, मैंने पहले क्या कहा है, शहजाद भाई आप एक मिनट के बाद सिंगल खड़ी कर देते हैं ना, मेरी करता पहली बात सुने, आप दूसरों को सुनने का भी मौका करें सर आप। अरे आप बोलिए, उन्होंने तो उंगली खड़ी की है, अभी बोल नहीं रहे, आप बात पूरी कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। सुने आप 1 मिनट के बाद ऐसी खड़ी कर देते हैं जनाब, मेरे को ये 10 खड़ी करूंगा। उंगली भी नहीं खड़ी करें और आप विक्टिम कार्ड खेला करो, हमने तो उंगली कराई भी नहीं, हम तो केवल खड़ी कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं हमारी बाजी के लिए। शहजाद भाई, पूना में रहना और जम्मू कश्मीर में रहना बड़ा डिफरेंट है मेरे भाई। अरे यहाँ पे 10 दिन रह कर बताओ,
एक साथ कितने विक्टिम कार्ड लेकर कश्मीर के सपने देखते हो आप? अरे मेरे भाई नहीं, तुम्हारे अरे नहीं, यहाँ पे आके रहो। शहजाद की थोड़ी आवाज बढ़ाइए। शहजाद आप क्या कह रहे हैं? डिबेट कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि उनके पास एक समय पर कितने विक्टिम कार्ड होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये परमानेंटली मर्सिडीज में भी लेकर घूमते होती है। पर मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। सनम शाह कभी चिल्ली रोड गए हो? करते हैं मेरे भाई, गए हो गाड़ी में? से इतनी हमदर्दी है ना, सनम शाह चिल्लाऊं बताओ, कश्मीर में आकर घूमो। नहीं, सनम शाह मेरी बात सुनिए। सनम शाह मेरी बात सुनिए। सनम शाह अब आप थोड़ा रुक जाइए। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, बाकियों को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। शहजाद आप रिस्पॉन्ड करें। मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूं सर, एक मिनट सनम शाह, मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूं शहजाद, कि आपके सामने इस पैनल में दो लोग हैं जिनके दिमाग मुझे ऐसा लग रहा है कि हैक होने के लिए तैयार हैं कि कब तालिबान आए और हमें हैक करे और हम फिर काम करें। ये दिमाग नहीं हैक हो सकते। अरे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? दिमाग तो है नहीं, कैसे पहले से गिर भी है। अच्छा सुन लो, अब सुन लो, सनम सुन लो यार, सनम शाह एक मिनट रुक जाइए। अच्छा सुन लीजिए सनम शाह रुक जाइए। सनम भाई थोड़ा सा रुक जाइए, मैं मान गया आपका दिमाग नहीं हैक होगा, ठीक है। आप शहजाद को सुनिए, शहजाद को बोलने दीजिए, उनका कम कीजिए। शहजाद बोलिए। अब देखिए, एक एक करके बोलते हैं। देखिए सुशांत जी, एक चीज समझिए, ये तमाम अलग अलग वेरिएंट है। माजिद, सनम, एक वायरस है, ये अलग अलग वेरिएंट है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कहा कि ये टेंट की तरह रखते हैं महिलाओं को, ये तरीका सही है? ये अपने घर में ऐसे नहीं करते महिलाओं के साथ, ये उनको पता है कि गलत है, उनकी महिलाएं इनको जूते मारेंगी, परंतु ये चाहते हैं कि दूसरी महिलाओं के साथ टेंट में, मतलब सिर से लेकर पैर तक टेंट बनाकर रखे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सनम शाह कभी थिएटर गए हो? कभी सिनेमा हॉल गए हो? गाड़ी भी हम म्यूजिक भी लगाते होंगे। तालिबान आएगी, पकड़कर लेकर जाएगी, तुम्हारी तो गाड़ी भी नहीं है, तुम्हें पहले पकड़कर ले जाएगी और क्या क्या करवाएगी मुझे बताने मत बोलो। सुशांत सरीन बताएंगे ऐसे लड़कों के साथ क्या करता है। नहीं, वो बहुत बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे मत बोलो। सनम शाह, हम आपकी सेफ्टी चाहते हैं। दूसरी बात ये है, अरे आपकी सेफ्टी चाहते हैं, आपकी सेफ्टी चाहते हैं। शहजाद आप पूरा कीजिए, मेरे पास समय कम है। मैं फिर सुशांत सरीन से आखिरी कमेंट लूं। अरे किसी की माँ ने दूध नहीं पिया तो सनम शाह से जबरदस्ती करवाएगा मिस्टर? अरे नहीं, कैसे सर, आप हिंदुस्तान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं, यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। सुशांत सरीन, मुझे ये बताइए, ये जो हम सोच देख रहे हैं, इसमें आपको खतरा दिख रहा है? सुशांत सरीन प्लीज। यार ये अब चुप होएगा तो मैं बात करूंगा ना। सनम शाह प्लीज इनका ऑडियो कम कीजिए। सुशांत बोलिए। हो चुका है यार देखो सुशांत, सिंपल सी बात ये है, मुझे ज्यादा खतरा इन लोगों से इसलिए लगता है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये सो कॉल्ड मॉडर्न जमाने की सारी चीजें इनके पास हैं, और जब फिर ये एक लिहाज से एक इंडोर्समेंट करते हैं तालिबान की और एक लिहाज से उसको बढ़ावा देते हैं या डिफेंड करते हैं, मेरे नजर में ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। मैं तो ये चाहता था और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इस चीज के खिलाफ खड़ा होगा, इस चीज के खिलाफ बात करेगा, और वो ये जो दकियानूसी सोच है या जो एक मिडिल एजेस या डार्क एजेस की जो सोच है जिसको तालिबान रिप्रेजेंट करते हैं, ये उससे अलग होगा। लेकिन जब मैं इनकी बातें सुनता हूं और जिस तरीके से उसको डिफेंड करते हैं, तो फिर बहुत बड़ा तबका एक ऐसा होगा जो उसी सोच की तरफ बढ़ेगा। और फिर जो आपका बेसिक सवाल था ये प्रोग्राम का कि क्या आप भारत में कोई ऐसा चांसेस है कि उन लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, इन लोगों की बात सुनकर तो मुझे लगता है वो प्रभावित ऑलरेडी हो चुके हैं। और यही चिंता की बात है सर, मुझे भी यही तनाव होता है जब हम किसी, अच्छा माजिद हैदरी भाई से मुझे दिक्कत नहीं होती कई चीजों में, चलिए ठीक है उनकी सोच सही है, कुछ में जिस तरीके से वो बोलते हैं मुझे आश्चर्य होता है, आपको भी आज आश्चर्य हुआ वो कैसी बातें कर रहे थे। सनम शाह को लेकर मुझे चिंता है कि इस देश का यूथ, और सनम शाह कई बातों में बड़ी प्रोग्रेसिव बात करते हैं, बिल्कुल लीग से अलग बात करते हैं, तो मुझे बड़ी उनसे उम्मीद होती है। क्या कहा आपको सर, ये 1947 में नहीं था घूमा, ना आज घूमेगा।
सनम शाह, मैं तो बस ये चाहता हूं कि सबको आजादी हो। कोई ये ना कहे कि सनम शाह बुरके में रहे क्योंकि उसको देखकर मेरा ईमान डोलता है, और कोई ये ना कहे कि महिलाएं जो हैं वो बुरके में रहें क्योंकि उनको देखकर किसी का ईमान डोलेगा। सबको आजादी हो, और प्लीज ये दिमाग सिर्फ हिंदुस्तान के नाम से भरा हो, इसको कोई हैक ना करे, ये ऊपर वाले से दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। राष्ट्रवाद में एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक और अहम खबर देश से जुड़ी हुई, कैसे कश्मीर में अब स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर में शहीद सैनिकों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू में पिछले हफ्ते हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम बदलकर शहीद सिपाही बुआ दित्ता सिंह के नाम पर कर दिया गया। कठुआ जिले में भी बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल दिया गया। अब यह स्कूल शहीद नायक योगराज सिंह के नाम पर जाना जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई इस प्रक्रिया को इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। शहीदों को सम्मान देने से टीचर के साथ साथ बच्चे और अभिभावक भी बहुत खुश हैं। वक्त था जब तिरंगे के बदले पाकिस्तान के झंडे जम्मू कश्मीर में लहराए जाते थे। एक वक्त था जब जुमे के दिन सिर्फ आईसिस के फ्लैग देखने को मिलते थे। वक्त बदला, हालात बदले, हम बदले, सब बदले, और देखिए किस तरीके से काया बदलती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। कल तक ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज गर्व से हम कह सकते हैं कि ये शहीद बुआ दित्ता सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे साथ इस समय इस स्कूल के टीचर और कई विद्यार्थी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे कि इस तरीके से ये इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। आज ये स्कूल का नाम बदल चुका है, तो कितना इंस्पायरिंग है ये बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, जहाँ के लोगों के लिए। शहीद बुआ दित्ता सिंह जी ने जो बलिदान दिया, जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये सब उन आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रहेगा कि हमारे स्कूल का नाम जो है वो आज चेंज हो चुका है। और सारे बच्चे जो हैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, वो आगे आना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। देखिए प्रेरणा मिलती है बच्चों को जब वो स्कूल में एंटर करते हैं और बाहर इतिहास लिखा होगा कि बुआ दित्ता सिंह ये कौन थे। बुआ दित्ता सिंह ने 1948 में एक शौर्य गाथा रची। उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तानी घुसपैठ न कर पाए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। और हम हमारे साथ विद्यार्थी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस करते हैं आज जब आप स्कूल में एंटर करते हैं, तो कैसा अलग लग रहा है? बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि हमारे गांव के ही एक शहीद जो हैं वो मतलब हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान मतलब दे दी, उनके लिए निछावर कर दी। तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब हम एंटर करते हैं तो हमारे मतलब कि हमें अंदर से ऐसी फील आती है कि देश की रियल हीरो तो यही है। देश के रियल हीरो यही हैं। गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है जब आप उनका नाम पढ़ते हैं। उन शहीदों को एक तो नमन करते हैं, इससे ज्यादा आप मतलब उन्हें होमेज क्या दे सकते हैं। एक ट्रिब्यूट है, उन शहीदों के नाम एक श्रद्धांजलि है, और देश को हर पल याद दिलाते हैं कि इनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं ये बदलाव आते हुए, पॉजिटिव बदलाव? सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है अगर आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ 2 फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उन फंक्शंस में जब कभी भी फौजी की कोई आइटम आती है ना, तो देखते ही बनता है स्कूलों के प्रोग्राम के अंदर। तो अब तो मुझे लगता है हर रोज ये प्रोग्राम बच्चों के अंदर ये जोश भरा जाएगा कि भाई। पहले तो कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन याद किया जाता था, लेकिन अब हर दिन शहीद के नाम होगा, हर दिन उन सिपाही के नाम होगा जो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हर पल हर दिन तैयार रहते हैं। हमारे साथ और भी टीचर हैं। कई टीचर्स को मालूम नहीं था ये, जैसे आप भी यहाँ के, तो अब आप जब देखते हैं आपको लगता है कि और बच्चे फौज में जाएंगे? बिल्कुल सर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, हमारा जो शहीदों को याद करना, वो मतलब हमारा दिल जो है वो शहीदों की यादों से भर जाता है। और हर बच्चे में मुझे ऐसा लगता है देख के ये जज्बा पैदा होगा कि हम भी अपने देश के काम आए। एक जज्बा पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा कि देश की रक्षा कैसे करनी है। आप भी चाहेंगे फौज में ज्वाइन करना और इनकी तरह देश का नाम रोशन करना? जी सर बिल्कुल, हमें भी मौका मिलेगा। हम भी देश के लिए हर टाइम हर जगह पे कोशिश करेंगे कि देश को सर्व करें, और हर एक फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ जो भी मिले, बस मतलब देश की रक्षा करने के लिए हर देश की रक्षा के लिए हर पल ये लोग तैयार हैं।
ये वही जगह है जहां पे हमने देखा है कि 3 दशक में किस तरीके से पाकिस्तान युवाओं को वर्गलाता रहा, उन्हें यही कहता रहा कि आप देश के खिलाफ मंसूबे बनाइए, बंदूक उठाइए और अपने ही राष्ट्र के लोगों के खिलाफ एक जंग छेड़ दीजिए। लेकिन अब देखिए हालात किस तरीके से बदले हैं। यंगस्टर्स यहां कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन करनी है फौज और उन्हें देश की रक्षा करनी है। और देखिए कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। और मैं भी आज इतना इंस्पायर्ड फील कर रहा हूं जब मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूं या इन टीचर से बात कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रदीप दत्ता के साथ अमित भारद्वाज, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और अब एक जरूरी बात, टाइम्स नाउ नवभारत ने रात 8 बजे